शिक्षा अधिकारी बीईओ क्या होता है? बीईओ ब्लॉक स्तर पर सहयोगी के तौर पर काम करने वाले अधिकारी को खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में और बेरोजगारी की समस्या को देखते सरकार अक्सर कई नई योजनाओं का संचालन किया करती है, जिनसे प्रत्येक राज्य के जिले के अंतर्गत ब्लॉक स्तर तक विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी तरह हर जिले में शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन ही की जाती है। ठीक उसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी का भी काम होता है। ये दोनों पद एक सम्मानजनक पद होते हैं। देश में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष नोटिफिकेशन राज्य सिविल सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि आप भी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको खंड शिक्षा अधिकारी कौन होता है, बीईओ कैसे बने, सैलरी, योग्यता की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ कैसे बने? बीईओ बनने के लिए आपको न्यूनतम योग्यता के रूप में बीएड पास होना जरूरी है, जिसके बाद आपको राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी। बीईओ का यह पद ब्लॉक स्तर पर एक प्रतिष्ठित पद होता है। इसी स्तर के माध्यम से शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के मध्य कार्य की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। जिस व्यक्ति को खंड शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त होता है वह अपने ब्लॉक के अंतर्गत सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की जाँच करने का अधिकारी होता है। इसके साथ ही जाँच में कमी प्राप्त कर लेने पर उसमें सुधार करवाने के प्रयास करता है। बीईओ का फुल फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है तथा इसे हिंदी भाषा में खंड शिक्षा अधिकारी कहा जाता है और शॉर्ट में इसे बीईओ नाम से बुलाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बनने हेतु योग्यता। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से बीएड की डिग्री व एलटी डिप्लोमा किसी भी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज लिया गया हो। बीईओ का फुल फॉर्म। बीईओ का हिंदी में फुल फॉर्म बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी होता है और वही अंग्रेजी में बीईओ का फुल फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। खंड शिक्षा अधिकारी बनने हेतु आयु सीमा। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ बनने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी आवश्यक होती है। इस पद के लिए एससी सेंट और ओबीसी वर्ग के लिए नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। बीईओ की चयन प्रक्रिया। बीईओ का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इससे पहले इस पद के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भी शामिल होना होता था, लेकिन अब वर्तमान समय में साक्षात्कार परीक्षा हटा दी गई है। बीईओ पदों पर भर्ती। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष बीईओ पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा पहले लिखित परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के द्वारा मेरिट लिस्ट आधार पर पदों पर भर्ती की जाती है। अगर आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा लेख पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ परीक्षा पैटर्न। इस पद के लिए 2 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक परीक्षा। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा प्री में सफलता प्राप्त करनी होती है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा मेंस में शामिल किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें अभ्यर्थियों से 2.5 नंबर के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है, जिसमें उनसे 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला 200 नंबर का सामान्य अध्ययन और दूसरा 200 नंबर का सामान्य हिंदी एवं निबंध का पेपर कराया जाएगा। दूसरे पेपर में 100 नंबर सामान्य हिंदी और 100 नंबर हिंदी निबंध के लिए निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को कुल 40 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हल करने होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ को ग्रुप सी गैजेटेड वेतनमान 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 4,800 रुपए महीना के हिसाब से दिए जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ बनने के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।